दाँत, खाज, खुजली ये जो चर्म रोग है वो किसी भी उम्र में हो सकता है। ऐसा नहीं कि बड़े बुजुर्गों को होता है, आजकल बच्चों में भी दाँत, खाज, खुजली की समस्या देखी जा रही है। इसका बहुत कुछ कारण है, साफ-सफाई का ध्यान नहीं रखना, इसके कारण भी ये फंगल इन्फेक्शन तेज़ी से फैलने लगता है। सबसे पहले दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है, नहाने के बाद बदन को सूखे तौलिए से पोंछिए, साफ-सफाई का ध्यान रखें और मैं कुछ घरेलू उपाय लेकर आई हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आप नहाएँ, नहाने के पानी में आप कड़वे नीम की पत्तियों को पानी में उबाल कर, छान कर, इस पानी को नहाने के पानी की बाल्टी में मिला लीजिए और इस पानी से नहाना शुरू करें, स्नान करना शुरू करें। शरीर के किसी भी हिस्से में ये जो चर्म रोग है यदि होगा तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए उबलने रखते हैं हम यहाँ पर नीम की कुछ पत्तियों को। गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो किया है, बॉईल करने दीजिए इसे अच्छी तरह से। जब इसका अर्क आ जाए तो नहाने के पानी की बाल्टी में इसे मिला लीजिए। बच्चों के लिए भी बहुत सेफ रेमेडी है, किसी तरह का कोई केमिकल कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो नुकसान करे। नीम का पेड़ औषधि गुणों से भरपूर होता है, इतना गुणकारी पेड़ होता है। चाहे नीम की पत्तियों को पीस कर इसका रस लगा लें, नीम की पत्तियों को तेल में उबालकर आप चाहें तो नीम के तेल को चर्म रोग पर लगाएंगे, आपका चर्म रोग जड़ से समाप्त होगा। गैस की फ्लेम चालू कर दी है और इसे उबलने दीजिए। तो आप चाहें तो इसका तेल बनाएं, चाहे तो नीम की पत्तियों का पेस्ट लगा लीजिए, उस जगह पर लगाइए और नहाते समय इस बात का ध्यान रखना है। नीम की ताज़ी पत्तियों में पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा होती है। वैसे मैं घर पर नीम को सुखाकर इसका पाउडर बनाकर भी रखती हूँ दोस्तों, परंतु ताज़ी पत्तियाँ मिलती हैं तो फ्रेश पत्तियाँ लें। तो इसका जो लेप है, इसके लेप को भी आप लगाएंगे, आपकी खुजली बिल्कुल ठीक होगी। अगली रेमेडी जो लेकर आई हूँ अपने यूट्यूब परिवार के लिए वो है भीमसेनी कपूर। कपूर जिसे हम लोग कैम्फर कहते हैं, औषधि गुणों से भरपूर होता है कपूर। खासकर भीमसेनी ये जो कपूर है ना दोस्तों, बहुत गुणकारी है। किसी भी आयुर्वेदिक दुकान में आपको ये मिल जाएगा। 2 चम्मच नारियल के तेल में कपूर की 2 टिकिया को लीजिए और क्रश करके डाल दीजिए। हाँ, एक बात का ध्यान रखें, कपूर की डब्बी को कभी भी खुला मत रखिए। खुला रखेंगे तो कपूर अपने आप उड़ जाएगा, इसलिए कपूर को किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रखिए। देखिए बहुत सॉफ्ट होता है, आसानी से आप लोग इसे क्रश कर सकते हैं। तो तेल में मिलाइए, इस तेल को, कपूर और नारियल तेल को रोज रात को सोते समय वहां पर लगाइए जहां पर ये चर्म रोग है। इससे आपको उस जगह पर खुजली नहीं होगी, जलन नहीं होगी और जब खुजली नहीं होगी तो आपका फंगल इन्फेक्शन बढ़ने नहीं पाएगा। रात को लगाना है उस जगह पर, यहाँ पर मैं अपने हाथों में लगाकर दिखा रही हूँ आपको, उस जगह पर लगाना है जहाँ पर ये स्किन डिसीज है। कपूर एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है कैम्फर में, कपूर में। इसकी गोल गोल टिकिया भी आती है। मेरे पास ये भीमसेनी कपूर है ना, बहुत स्ट्रांग होता है, सादे कपूर से 10 गुना ज़्यादा पावरफुल होता है भीमसेनी कपूर। अगली रेमेडी लेकर आई हूँ जिसमें इस्तेमाल करना है फ्रेश एलोवेरा जेल का। एलोवेरा की एक पत्ती लीजिए, छिलके को उतार लीजिए और इस जेल को दिन में 1 बार लगाना है, करके देखिए। वैसे भी एलोवेरा जेल हमारे स्किन के लिए, हमारे सेहत और सौंदर्य दोनों के लिए गुणकारी होता है एलोवेरा। इस जेल को चाहे तो निकाल कर एक डब्बी में रखिए या मेरे जैसे डायरेक्ट इस जेल के ऊपर हल्दी डालकर उस स्थान पर मसाज करें जहां पर आपको ये त्वचा संबंधित परेशानी है। जो खुजली होती है उसको मॉइस्चराइज करेगा ये जेल। आपकी स्किन जो सूख गई है, ड्राइनेस आ गई है, उस ड्राइनेस को दूर करेगा। एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है धृत कुमारी, ग्वारपाठा, एलोवेरा एक संजीवनी जड़ी बूटी है। अगली रेमेडी जो लेकर आई हूँ जिसमें इस्तेमाल करेंगे लाल तेल का। इसे नवरत्न तेल भी कहा जाता है। इसमें ढेर सारी जड़ी बूटियाँ होती हैं दोस्तों, जो हमारे लिए बहुत गुणकारी होती हैं। इसको आपको लेना है और अब लगाइए। आप देखिए कैसे फ़ायदा नहीं होता है आपको। ये लाल तेल आपकी जलन को शांत करेगा, खुजली को दूर करेगा और चर्म रोग को फैलने से तेजी से रोकेगा, जड़ से समाप्त करेगा। एक 15 रुपए की डिब्बी ले लीजिए या इसका एक छोटा सा सैशे भी आता, पाउच, वो ले लीजिए आप
और इसे लगाइए। बहुत ठंडा होता है ये तेल दोस्तों। इसके अलावा जो अगला उपाय आपको बता रही हूँ उसमें आपको इस्तेमाल करना है यहाँ पर फिटकरी का, जिसे हम लोग एलम कहते हैं। फिटकरी का एक टुकड़ा लीजिए, पानी में भिगाइए और इस पानी से, फिटकरी के पानी से अपने उस जगह को साफ करें जहाँ पर ये चर्म रोग है। फिटकरी एक ऐसी दिव्य औषधि है, जी हाँ दिव्य औषधि कहा है मैंने, जो कि आपके इस फंगल इन्फेक्शन को जड़ से समाप्त करेगी। आप चाहें तो फिटकरी के चूर्ण को नारियल तेल में मिलाकर भी उस जगह पर लगा सकते हैं। यदि कपूर नहीं है तो फिटकरी का चूर्ण तेल में मिलाकर रोज रात को लगाएं। फिटकरी भी एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। बैक्टीरिया को खत्म करती है, जर्म्स को खत्म करती है फिटकरी। इसीलिए कोई भी पुराना घाव है, चोट है, कहीं पे खरोच है, फिटकरी से साफ कर लें, उस जगह पर कभी भी संक्रमण नहीं होगा। तो दांत, खाज, खुजली की समस्या के समय आप खट्टी चीज़ों को खाने से बचें। दही, नींबू, आम, अमचूर, ये जो नींबू, ये खट्टी चीज़ों से थोड़ा परहेज करें इस समय। 1 सप्ताह के अंदर जड़ से समाप्त होंगे ये चर्म रोग। तुलसी की पत्तियों को पीसकर उसका रस लगा सकते हैं। तुलसी की पत्ती आप सबको पता है दोस्तों कि कितनी ज़्यादा गुणकारी हैं। तुलसी की पत्तियों का रस भी लगा सकते हैं, तुरंत ही फायदा मिलेगा। बाजार से जो महंगी महंगी हम ट्यूब लाते हैं, दवाई लेते हैं, जब तक आप ट्यूब लगाएंगे, दवाई खाएंगे, तब तक ये चर्म रोग, दांत, खाज, खुजली बिल्कुल कंट्रोल में रहेगा। जिस दिन छोड़ेंगे वापस ये धीरे धीरे उभरने लगता है। होम रेमेडीज जड़ से समाप्त करती हैं इन चर्म रोग की समस्या को। एक पका हुआ केला लीजिए, आप चाहें तो केले के छिलके को उस जगह पर रगड़ लें, या छोटा सा पका केले का टुकड़ा लेकर भी उसका हाथों से मैश करें केले को, थोड़ी सी हल्दी मिला लें और उस केले की लुगदी को, उसके पेस्ट को चर्म रोग पर लगा लें, बिल्कुल ठीक होगा। कैसा लगा वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें। शिखास किचन चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।